हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से अभी ख़त्म हुई है, आपके एग्ज़ाम। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी बच्चे का पेपर नहीं ख़राब हुए हैं, बहुत अच्छे से पेपर हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट का ख़राब नहीं हुआ, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी अब हमारा टारगेट जो है वो है MPPAT है, क्योंकि एग्रीकल्चर से 12th करने के बाद बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर से डिग्री करना। यदि बच्चा कहीं कुछ और कर लेता है तो भटक जाता है अपने रास्ते से। तो यदि कोई छात्र अभी भी भटक रहा हो तो मैं उसको कहना चाहता हूँ, भैया एग्रीकल्चर से डिग्री ज़रूर कर लेना, यदि आपको रोज़गार चाहिए तो। वो बेरोज़गार बाकी लोगों जैसा रहना है तो फिर आपकी इच्छा है। बाकी MPPAT आपको पता है कि इसके माध्यम से यदि आप लोग BSc AG करते हो तो आप ये समझ लीजिए अपना जीवन सफल कर लेते हो। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह मालूम भी होगा कि MPPAT जिन्होंने भी निकाला है और जो एग्रीकल्चर से डिग्री कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, आज की डेट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो वही आपको भी आगे चल के पैसा ही कमाना है, ना कि शौक के लिए आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई ये। बाकी आज MPPAT का सिलेबस, बाकी आपको सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो वही सिलेबस चला आ रहा है, सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जो नए छात्र हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए इस सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, क्या क्या है, जो चीज़ें हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जो छात्र तैयारी बहुत पहले से भी कर रहे होंगे और जो क्रैश कोर्स करेंगे अभी, उसका अगर चाहते हैं कि हम लोग घर बैठ के भी निकाल सकते हैं, तो जो लोग अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी में बहुत अच्छे हों, तो उन छात्रों के लिए एक बहुत ही शानदार चीज़ हम लोग लेके आए हैं, क्रैश कोर्स नोट्स PDF। जी हाँ बच्चों, ये PDF हम लगभग 3 साल से बच्चों को अवेलेबल करवा रहे हैं और बच्चा बहुत अच्छे इसमें शानदार रिजल्ट भी उनको दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, बस शर्त ये है कि जो हम दे रहे हैं उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई बच्चा चाहता है तो वह कांटेक्ट कर सकता है। बाकी सिलेबस आप देख लीजिए, पूरा सिलेबस हम आपको डिस्क्राइब भी कर देंगे और आप देखिए। ठीक है, बाकी यही कहना चाहूँगा, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। जो मेहनत आप 1 महीने से लगातार कर रहे हैं परीक्षाओं में, वही तैयारी आप पूरी करते रहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सिलेबस हमको क्लियर करेंगे, आपको देख लीजिए क्राउड प्रोडक्शन में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। आपके 50 नंबर का आएगा, आपको मालूम है, कल बताया था। सबसे पहला टॉपिक है कृषि और फसल उत्पादन का परिचय, टोटल गतिविधियां जो भी हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, खेती की पूरी शाखाएं के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक ये रहेगा। दूसरा है मिट्टी और मिट्टी की उर्वरता, जो कि मिट्टी से संबंधित 11th क्लास का टॉपिक है, 11th एग्रीकल्चर का। जिसने पढ़ा उसको मालूम होगा मिट्टी का पूरा संगठन, मिट्टी में बनावट, उसकी संरचना, भौतिक गुण, हाँ, गुरुत्व, प्लास्टिसिटी, मतलब एक एक टॉपिक इतना डिटेल से आपका पूरा जो है सिलेबस है, आप देख सकते हैं। विशिष्ट गुरुत्व, पूरा एक एक टॉपिक, मृदा क्षरण, उसके प्रकार, है ना, वर्गीकरण मिट्टी का पहले ही बता दिया, है ना, मृदा क्षरण के उपाय, मिट्टी की अम्लता, क्षारीयता, ये सब पूरा जितना टॉपिक आप देख रहे हो ना यहाँ से, ये पूरा 11th क्लास का टॉपिक। अब मैं तभी तो कहता हूँ कि 11th और 12th दोनों को मिलाकर ही PAT होता है। जिन बच्चों ने 11th थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रखा होता है ना, उनको दिक्कत नहीं आती PAT क्रैश करने में। लेकिन दिक्कत किनको आती है? जो सिर्फ 12th पढ़ते हैं, जो सिर्फ परसेंटेज के चक्कर में रहते हैं कि सर हमें तो परसेंट बनाना है 12th में, बाकी तो आगे का पता ही नहीं। भैया आप 12th में परसेंट अच्छी बना लोगे, मान लिया मैंने, अच्छी परसेंट बन भी जाती है, थोड़ा सा पढ़ लो तो। लेकिन 2 साल की ज़रूरत नहीं होती इतनी परसेंट बनाने के लिए। अगर 2 साल पढ़ते हो तो 99 बनना चाहिए ना फिर आपकी, है ना। इधर PAT का आपका नुकसान हो जाता है क्योंकि 11th आप लोग पढ़ते नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए 11th की इतना बड़ा टॉपिक, जुताई, ये भी आपका 11th का ही टॉपिक है। जुताई पूरा, जुताई के उद्देश्य क्या हैं, जुताई की समतल, हैरोइंग, इंटरकल्टिवेशन, जुताई के उपकरण, देसी हल, हैरो, कल्टीवेटर, थ्रेसर, पूरा ये मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, 11th पढ़ाता हूँ, मुझे जानकारी है कि बच्चों ये पूरे टॉपिक आपके 11th क्लास के हैं। खाद उर्वरक, ये अपना 12th का आ गया। खाद उर्वरक आपका पूरा देखो, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व, विवरण, जैविक खाद, FYM, कंपोस्ट खाद, डिफरेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये उर्वरक वाला पूरा खाद और उर्वरक अपन ने पढ़े रखे, आपको ध्यान होगा, अच्छी प्रकार से पढ़े इन टॉपिक, तो यहाँ दिक्कत नहीं आता क्योंकि हमने 12th में अच्छी प्रकार से इन टॉपिक को पढ़ा है। अब बात करते हैं फसलों का उत्पादन। तो फसलों के उत्पादन में आपका आर्थिक वर्गीकरण, मौसम अनुसार फसलों का वर्गीकरण, खरीफ की फसलें जैसे ज्वार है, मक्का, मूंगफली, कपास, धान, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मूंग। अब इसमें से कुछ टॉपिक तो हमने पढ़े, जैसे धान पढ़ी है, सोयाबीन पढ़ा है, अरहर पढ़ी है, उड़द, मूंग, ये तो हमको जानकारी है थोड़ा थोड़ा। लेकिन जैसे ज्वार, मक्का, मूंगफली, ये आपको 11th में आ जाते हैं, इसलिए नहीं पढ़े। रबी फसल के देख लीजिए, अलसी, सरसों, गन्ना, चना। निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भूमि की तैयारी, बुवाई कार्य, प्रति हेक्टेयर बीज दर, खाद उर्वरक, सिंचाई, निराई गुड़ाई, उन्नत किस्में, प्रति हेक्टेयर उपज, रोग कीट, ये सभी टॉपिक आपने कुछ
पढ़े हैं, इनमें से कुछ 11th क्लास के हैं। तो अभी अगर आप लोग MPPAT का जो भी पढ़ोगे तो उसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, एक एक टॉपिक आपको एक एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी भाई। तो कहता हूँ कि 11th थोड़ा सा पढ़ के आया करें तो PAT में दिक्कत नहीं आता आपको, है ना। सिंचाई देख लीजिए, सिंचाई का टॉपिक अब जो है ना 11th का टॉपिक है सिंचाई। सिंचाई जल निकास तो हमारे में है, जल निकास हमने पढ़ रखा है, लेकिन सिंचाई कहाँ पढ़ा है बताओ, क्योंकि 11th में है। सिंचाई और जल निकास की वस्तु, सिंचाई जल निकास के स्रोत, सिंचाई और जल निकास विधियाँ, फसलों को पानी की आवश्यकता है, ड्यूटी निर्वहन, सामान जल लिफ्ट, डीजल, है ना। ये सब आपके जो है ना 11th के कुछ टॉपिक हैं, और कुछ आपके 12th के टॉपिक। कुछ और देख लीजिए, आपके क्रॉप प्रोडक्शन में टोटल टॉपिक काफ़ी हैं। इसके बाद है खरपतवार, खरपतवार नियंत्रण, ये तो कुछ बच्चों ने पढ़े हैं, 12th में थे। फसल योजना, सिद्धांतों का महत्व, फसल चक्र, मिश्रित और अंतर फसल, सूखी खेती, सहकारी खेती, ये सब 11th में टॉपिक आते हैं, कुछ आपके 12th के। सर्वेक्षण, ये हमारा 12th का टॉपिक था। जंजीरों के साथ प्राथमिक समय, ऑप्टिकल स्क्वायर, है ना, उपकरण, क्रॉस स्टॉप, ऑफसेट और डंपी लेवल, ये एक मतलब एक एक पॉइंट दे रखा है, पूरी डिटेल से मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। नहीं वैसे तो बहुत छोटा सिलेबस रहता है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक देता। देखो इसमें हॉर्टिकल्चर आ जाता है आपका, 10 चैप्टर तक तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन था। अब 10वां टॉपिक आपका जो है बागबानी आ गई पूरी, इसका कार्यक्षेत्र, पोमोलॉजी, है ना, लेआउट, रोपण प्रणाली, छटाई, अंतर फसल, है ना, ठंड और धूप सुरक्षा, फलों बाग का देखभाल का है पूरा आपका टॉपिक जो है ना कुछ 11 से और कुछ 12 से मिला के है। सब्जियों की बागबानी, किचन गार्डन, मूली, गाजर, है ना, प्याज, बैगन, मिर्च, टमाटर, आलू की खेती, ये सब आपके जो टॉपिक है ना 11th में पढ़ाए जाते हैं। फलों की खेती देख लो, इसमें हमने कुछ तो पढ़ा ही होगा। वनस्पति प्रजनन, बडिंग ये पढ़ा है, इनार्चिंग, गूटी, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, पपीता, केला, अंगूर, आम, इनकी खेती, अमरूद की खट्टे फलों की खेती, है ना, इसमें सभी आ जाते हैं। इसके बाद सजावटी बागबानी देख लो, 12th का टॉपिक है। सर्दी गर्मी के मौसम, सामान, खेती, वार्षिक, सजावटी फूल वाले पौधे, पेड़, झाड़ियाँ, है ना, हेज 11th में। आम, सजावट, फूल वाले पौधे, गुलाब ने, गुलदाउदी, लॉन की तैयार, ये सभी आपके जो है ना कुछ टॉपिक हैं 11th के। और फल सब्जी परीक्षण हमारे 12th में ही पढ़ा हमने, कैनिंग, बोटलिंग पढ़ा तो है, ध्यान हो आपको तो, है ना। पेपर जैसे उपयुक्त कंटेनर, कैनिंग, बोटलिंग तकनीकें। आगे देख लीजिए ब्लांचिंग, ब्लांचिंग पता ही है, ब्लांचिंग, डिब्बाबंदी पढ़ा है ना। 15वां देख लीजिए टॉपिक पे क्या है, फल सब्जियों के संरक्षण के सामान, सिद्धांत, तरीके, गर्मी प्रसंस्करण, एंटीसेप्टिक, मतलब एक एक चीज़, कीटमान निर्जलीकरण, जेली, लाइम स्क्वैश, टमाटर की सॉस, ये सब आपकी जो है ना 11th के कुछ 12th के टॉपिक हैं। ग्रामीण वित्त, वित्त वाला चैप्टर 18, है ना, किसानों के लिए वित्त की जरूरत, ऋण का स्रोत, ग्रामीण सहकारी ऋण, विपणन समिति, ये आपको 18वां चैप्टर ध्यान हो आपको 12th का है। तो टोटल आपके कितने टॉपिक हुए, ये 16 टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक एक पॉइंट बता दिया आपको कि इन पॉइंट पर आपको विशेष फोकस करना होगा। ठीक है, तो एक क्रॉप प्रोडक्शन के थे, आगे और बात कर लेते हैं। पशुपालन का देख लीजिए बच्चों, पशुपालन में क्या क्या टॉपिक हैं आपके, वही 11 + 12 यार। परिचय पूरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व, गाय भैंस के शरीर के अंग 11th में था। महत्वपूर्ण प्रणालियाँ, विवरण, श्वसन, पाचन, प्रजनन, दूध का स्राव, ये पूरे टॉपिक आपके 11th क्लास में है। इसके बाद मवेशियों की उन्नत नस्लें, गाय भैंस बकरी भेड़, भेड़ और बकरी की तो आपकी क्या है 12th में है, और गाय भैंस की आपकी 11th में है। बकरी भेड़ क्या थी 12th में, ओटी पढ़े तो हैं आपने। मवेशियों की देखभाल पूरा 11th का टॉपिक। पशु स्वच्छता, बैल, दुधारू मवेशी, भेड़ बछड़ों, गर्भवती दुधारू मवेशी, सब काम करने वाले बैल के लिए विशेष ध्यान, सब है। मवेशियों का प्रजनन, ब्रीडिंग, ये पूरा 11th का टॉपिक। ब्रीडिंग के नियम, मवेशियों का कृत्रिम गर्भाधान 11th के टॉपिक हैं, है ना। डेयरी फार्म 11th का टॉपिक है पूरा। सामान विचार, गांव शहर में व्यवसायिक रूप में भूमि, श्रम, पूंजी, पूरा 11th में पढ़ना है। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध करने की विभिन्न विधियाँ, स्वच्छ दूध उत्पादन के सिद्धांत, गुणवत्ता, मात्रा, प्रवर्तन करने वाले कारक, दूध की संरचना, दूध की परिभाषा, दूध के घटक, पूरा आप लोग देख सकते हैं। दूध के भौतिक गुण, टेम्परेचर, क्वथनांक, पीएच, घनत्व, लैक्टोमीटर, मतलब एक एक टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। गर्भर विधि द्वारा वसा का परीक्षण, फीड और फीडिंग, दुधारू पशु खिलाने के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के चारा और उनके पोषक तत्व, खरीफ रबी चारा, घास, साइलेज घास, सब पूरा आपका। गाय भैंस बैल का सबका गणना, संतुलित राशन की स्कोर कार्ड है। शरीर के अंग आए, उम्र का निर्धारण, सींग पर छल्ले दांत द्वारा उम्र ज्ञात करना। डेयरी उपकरण देख लो, निर्माण, सफाई, क्रीम सेपरेटर, मक्खन, सब पता है आपको। मक्खन,
पनीर, क्रीम, रबड़ी, दही, बटर, घी, गाढ़ा दूध, दूध पाउडर, पशुओं के सामान रोग, बीमार पशु के लक्षण, विभिन्न रोगों के लक्षण, रेंडर पेस्ट, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंहपका, ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ी, हिमोरेजिक, गलघोंटू, एंथ्रैक्स, देखो रोग भी आ गए सभी आपके, है ना। ये ध्यान रखें, पीईटी का मतलब 11th-12th पढ़ना है पूरा आपको, है ना। आगे देख लो आप लोग, मुर्गी की कुक्कुट पालन में पूरा परिचय, कुक्कुट पालन का दायरा, सीमा, अंडे, मांस, इनक्यूबेटर, पोल्ट्री, पोल्ट्री साइड, लेआउट, पोल्ट्री, पक्षी, चिकन, ग्रो लेआउट, कुक्कुट रोग पूरे आ जाइए, देखो रानीखेत, कॉक्सीडियोसिस, वेसिलरी, चेचक, है ना, एंडोपैरासाइट्स, निवारण, ये सब उपाय सब पूरा। तो ये है आपका टोटल पशुपालन का सिलेबस, है ना। पूरे टॉपिक हैं, क्रॉप का हो गया, एनिमल का हो गया। अब देखो आपको एलिमेंट ऑफ साइंस का। अब कुछ टॉपिक आपको पता क्यों नहीं लग रहा है कि ये क्या पूछ रहा है, तो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि 11th आपने कॉपी उठा के देखी ही नहीं कभी, है ना। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको सब समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए आगे। देखिए अब एलिमेंट ऑफ साइंस में सबसे पहले कृषि भौतिकी यानी फिजिक्स का टॉपिक देखिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत, घनत्व, सापेक्ष, हाइड्रोमीटर, वायुमंडलीय दबाव, बैरोमीटर, पंप, घर्षण, अभी पूरे वायुमंडलीय दबाव ये तो चलो ठीक है 12th का था। ये घर्षण, पंप वगैरह ये सब पूरा आपका 11th में पढ़ाया जाता है। मशीन जैसे प्लास, लीवर, पुली, सलपहिया, ये पूरे 11th के टॉपिक मिल रहे हैं अपन को। और देखिए गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण आपका पूरा 11th का टॉपिक है। ऊष्मा, ये हमारे 12th का टॉपिक है, ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। अब इसमें हम लोग ओटी पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऊष्मा से, है ना। प्रकाश, देखो प्रकाश मिल गया, मिला कि नहीं प्रकाश। प्रकाश हो गया आपका, प्रकाश परावर्तन, है ना, ग्रहण, छाया, पूरा पढ़ा रखा है। प्रकाश यंत्र, मानव नेत्र, इसके दोष, कैमरा, चुंबक देख लो, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, पूरा वही रहेगा आपको। कुछ टॉपिक में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी जो आपने पढ़ रखा है। देखो चौथा, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, पूरा पढ़ा रखा है ये सब चीज़ें। तो ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोध समूह, इलेक्ट्रोमोटिव, वोल्टेज, सब पूरा आपको मिल जाएगा। विद्युत धारा, उसमें प्रभाव, ये पूरे 14 टॉपिक मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ये है कृषि भौतिकी आपकी। अब आके फिजिक्स का देख लो आप लोग। फिजिक्स का सॉरी ये हो गया। अब इसके बाद केमिस्ट्री का बता देता हूँ आपको। केमिस्ट्री के टॉपिक भी देख लो। परमाणु संरचना 11th का टॉपिक, परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन, रेडियोधर्मिता, परमाणु विघटन, बॉन्ड, इलेक्ट्रो, ऐसे हो जाएगा पूरा आपका जो है ना 11th के टॉपिक है। इसके बाद आयनिक सिद्धांत। अब एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि पीएटी करने के लिए 11th कितना महत्वपूर्ण है ना। तो यही तो मैं कहता हूँ, परसेंट तो कोई भी बना लेता है, बाकी ये है कि आगे कौन क्या करता है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोलाइड्स, है ना, ये पूरा पीएच बफर, पीएच में पूरा आपका 11th का मिल रहा है यहाँ पे। अब देखो 12th का देख लो, कार्बनिक रसायन है आपका, कार्बनिक यौगिक पूरा आपका ये 12th का है ना। संतृप्ता, संतृप्ति पूरा 12th में आता है। किण्वन, एल्कोहल, है ना, एलिफेटिक एसिड, पूरा यूरिया, ऐसे देख लो, एसिटिक एसिड, पूरा आपका जो है ना ये 12th का आ जाता है। 12 और 13 टॉपिक देख लिए। तेल, वसा, पूरा आपका 12th का है। तेल, वसा, संरचना, गुण, साबुन, वनस्पति घी, पैंट तेल, कार्बोहाइड्रेट, जैव रसायन, प्रोटीन, लिपिड, ये आपका टॉपिक। 5-6 टॉपिक आपके 12th के, 5-6 टॉपिक 11th के, ये सिलेबस है आपका पूरा, ठीक है। आगे काय का देख लो, बायोलॉजी या मैथ्स का। ये देख लिए आप लोग। गणित देख लो, मैथ्स में क्या क्या पूछे, अंक गणित पूछेगा जिसमें आपका परिभाषा, सूत्र वूत्र जो भी है ना, समांतर माध्य की परिभाषा आगे कुछ पढ़ाया है कुछ नहीं है, देख लो 11th से भी। ज्यामिति, प्रगति, ये पूरा आपके 11th में है। परिभाषा, पद खोने वाले सूत्र, ठीक है। और लघु गुणक, ये भी 11th में है, लघु गुणक पूरा, ठीक है। और क्या क्या है, सांख्यिकी, बहुलक, ये 5वें टॉपिक में सांख्यिकी, माध्य, बहुलक, माध्यिक, ये आपने पढ़ा। त्रिकोणमिति के भी कुछ आएंगे, ये देख लो, ये कॉस, थीटा, साइन थीटा सब रहेंगे आपके। इतना सही है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैथ्स बहुत छोटा है और थोड़ा सा भी पढ़ लोगे काम हो जाएगा, है ना मैथ्स में। इसके बाद बायोलॉजी देख लो। ये बायोलॉजी के टॉपिक, पौधे सर, ये पूरा 11th का। जड़, पत्ती, बॉटनी, जूलॉजी, वर्गीकरण, पौधों के रूप, पूरा 11th का टॉपिक है भाई। मालवेसी, क्रूसिफेरी, और ये कुछ कुल आपके जो है 12th के भी हैं। पादप प्रजनन, ये देखो पूरा 12th का है। अनुवांश की परिभाषा, पादप प्रजनन, अनुवांश की कोशिका, इसकी संरचना, विभाजन, स्वपरागण, परपरागण, 11th में। प्लांट फिजियोलॉजी,
सेशन के प्रकार, कुछ मिलता 12th का प्रकाश संश्लेषण देखो, वर्गीकरण जानवरों का, मधुमक्खी, लाख कीट, दीमक, कैटरपिलर, एनाटॉमी, ये सब आपका 11+12। और शरीर की विज्ञान पाचन ये आपका पर केंचुआ, तिलचट्टा, तो ये आपका बायोलॉजी। तो ये पूरा सिलेबस बता दिया आपको अब मैंने। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में भी आ गया होगा, देख भी लो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। अब बच्चे टेंशन लेंगे कि सर इतना सारा पढ़ना होता है, बिल्कुल इतना सारा पढ़ना होता है, लेकिन जो क्रैश कोर्स हम आपको नोट्स देंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो वही रहता है जो आने के चांस रहता है ना। इसलिए पढ़ें आप लोग, क्या करें आप लोग, पढ़ें, मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें भैया, तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं हो सकता है ना। आपके पास जो भी समय, जून में बता रहे हैं एग्ज़ाम, कल मेरी बात हुई थी इंदौर, तो वो कह रहे थे कि जून में एग्ज़ाम हो सकता है, तो अप्रैल मई आपके पास 2 महीने हैं, इन 2 महीने में ढंग से पढ़ लेना आप लोग, मेहनत कर लेना भैया, तभी सिलेक्शन होगा। और ख़ासकर उन छात्रों से कहना चाहता हूँ जो बाहर नहीं जा सकते ना, तो बाहर जाके ज़्यादातर बच्चे बिगड़ते ही हैं। मैं तो ये कहूँगा अगर आप मेहनती हैं, मेहनत कर सकते हो तो घर बैठ के पढ़िए, आप लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। सिर्फ मेहनती बच्चे, टाइम पास वाले तो भैया दूर रहें इससे, ये कहूँगा टाइम वो उनसे नहीं होगा तो वो दूर ही रहें, इससे दूरी बनाए रखें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। कोई और समस्या हो तो बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर, है ना। और पढ़ें भैया, मेहनत करें।